नमस्कार दोस्तों, आपका मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं मेरे इस ऑडियो बुक में। एपिसोड को शुरू करने से पहले एक घोषणा आप सबके लिए। आपके इतने अच्छे सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आपके सपोर्ट को देखकर मैं अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही वीडियो को अपलोड करूंगा। वो दिन है संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं एपिसोडों की सूची प्रणाली में फेर बदल कर सकता हूं। तो आपका इंतजार हुआ खत्म। चलिए एपिसोड 8 की तरफ चलते हैं। एक पहाड़ पर कुछ शक्तियां महसूस हो रही थी। वहां हवा की गति तेज हो गई। हरे घास के मैदान के ऊपर आसमान में एक आयामी सुरंग खुलने लगा। उस सुरंग से एक काले कपड़े वाला लड़का बाहर निकला। उसके साथ एक आत्मा भी उस आयामी सुरंग से बाहर आई। ये दोनों ध्रुव और अनीस थे। अनीस ने कहा, ध्रुव, विरांग पर मेरा यूं बाहर रहना हम दोनों के लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए मैं ज्यादातर तुम्हारी अंगूठी में ही रहूंगा। इतना कहकर अनीस ध्रुव की अंगूठी में चले गए। ध्रुव ने अपने सामने खुले से मैदान को देखा। दूर दूर तक बस हरियाली ही हरियाली थी। उसको विरांग पर एक शक्ति महसूस हो रही थी। उसने उस शक्ति को महसूस किया। उस शक्ति के महसूस करते ही ध्रुव को समझ आ गया कि विरांग पर हर कोई इतनी जल्दी विद्वान कैसे बन जाता है। ध्रुव ने जो शक्ति महसूस की थी वो मार्कस की शक्तियों से 100 गुना ज्यादा लग रही थी। फिर ध्रुव ने आचार्य से पूछा, आचार्य, हमें अब कहाँ जाना चाहिए? अनीस ध्रुव की बात सुन बोले, देखो ध्रुव, विरांग पर 4 बड़े महाद्वीप हैं, चारों दिशाओं में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। पर हमें उत्तरी महाद्वीप की ओर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि विरांग पर सबसे कमजोर महाद्वीप वही है और वहाँ मुझे अपने कुछ काम भी हैं। और हाँ ध्रुव, वहाँ मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए शायद कोई अमरता रोशनी भी मिल जाए। अमरता रोशनी के बारे में सुन ध्रुव ने मन ही मन सोचा, मुझे जल्द से जल्द ताकतवर होना होगा। फिर उसने आचार्य से कहा, ठीक है आचार्य, हम उत्तरी महाद्वीप की ओर चलते हैं। तभी अनीस बोले, ध्रुव, सबसे पहले तुम नीचे उतरो। यहाँ कई सारे राजघरानों के नियम हैं। आसमान में उड़ना साफ साफ मना है। हम आगे की सफर चल कर करेंगे। आचार्य की बात सुन ध्रुव ने अपना अनजाने में सिर हिलाया और नीचे उतर गया। कहीं और 8 से 9 लड़के और एक बूढ़ा लाल कपड़े पहने एक लड़की को धमका रहा था। उस लड़की की हालत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। बूढ़े ने कहा, ए लड़की, तुम मुझे बता दो मुग्धा परिवार का खजाना कहाँ है, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बूढ़े की धमकी सुन उस लाल कपड़े वाली लड़की ने कहा, देखिए, मुझे नहीं पता है, मैं उस परिवार में नौकरानी हूँ, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। उसका जवाब सुन वो बूढ़ा गुस्से से तिलमिला उठा। उसने दांत पीस कर कहा, लड़की, तुझे क्या हम बेवकूफ दिख रहे हैं? ये जाने बिना कि तेरे पास वो नक्शा नहीं है, हम तेरा पीछा यूं ही कर रहे थे। तुझसे पहले हम मुग्धा परिवार ही गए थे। वहां बस मुर्दों का ढेर लगा है। सभी लोगों की किसी ने बेरहमी के साथ हत्या कर दी है। पूरा मुग्धा परिवार खून से रंगा जा चुका है। वहीं जमीन पर पड़े एक अधमरे घायल आदमी ने हमें बताया कि तुम खजाने का नक्शा लेकर भाग रही हो, तभी से हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। देखो लड़की, अभी तक तो मैं तुम पर रहम दिखा रहा था, नहीं तो तुम अकेली और हम इतने सारे। तुम ही सोचो तुम्हारी मौत कितनी दर्दनाक होगी। चुपचाप वो नक्शा हमें दे दो, मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ। उस लड़की ने डरते डरते कहा, देखिए बुजुर्ग, मुझे किसी नक्शे या खजाने के बारे में नहीं पता है। मुझे जाने दीजिए, आपको कोई गलत जानकारी मिली है। मैं नक्शे के बारे में कुछ नहीं जानती। दूर ध्रुव की अंगूठी में
अनीस को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने ध्रुव से कहा, ध्रुव रुको, मुझे एक जानी पहचानी शक्ति महसूस हो रही है पूर्वी महाद्वीप की ओर से, और मेरे ख्याल से हमें पहले वहां जाकर देखना चाहिए, शायद कोई काम ही आ जाए हमारे। उस लाल कपड़े वाली लड़की की बात सुन बूढ़े की आंखों में एक जानलेवा चमक दिखने लगी। उसने अपने पीछे खड़े लड़कों में से एक लड़के से कहा, तुम उस ढीठ लड़की की अंगूठी मेरे पास लाओ, मैं पहले इसकी अंगूठी की तलाशी लूंगा, फिर इस लड़की की। बूढ़े के इतना कहते ही उन लड़कों के समूह में से एक लड़का अपनी गर्दन को चटकाते हुए उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। लड़के को आता देख उस लड़की ने अपने उंगली में पहने अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। दरअसल ये अंगूठी उसकी माँ की थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे माफ़ कर देना माँ, मैं आपको खोज नहीं पाई। इतना कहकर उसने उस लड़के को पास आता देखकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क लुढ़क कर उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। उस लड़के ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक हमला उस लड़की पर कर दिया। उस लड़के को तो मजा आ रहा था लाल कपड़े वाली लड़की को रुलाने और चोट पहुंचाने में। उस लड़के का हमला लड़की की ओर बढ़ा। उस लड़की से महज 10 फीट की दूरी पर वो हमला पूरी तरह से बिना आवाज के गायब हो गया। तभी वहां उस लड़के की चीख गूंज उठी। उसका हाथ जो थोड़ी देर पहले हवा में था अब कटकर जमीन पर पड़ा था। वो लड़का दर्द से तिलमिला रहा था। उस बूढ़े ने देखा उस लड़की के पीछे से काले कपड़े पहने एक जवान लड़का आ रहा था। ये लड़का था ध्रुव शौर्य। उसने उस बूढ़े से कहा, तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए, इतने बुजुर्ग होकर एक लड़की पर बच्चों की सहायता लेकर ठोस जमाते हो। उस बूढ़े को ध्रुव की शक्तियों का पता ही नहीं लग पा रहा था। उसको लगा ध्रुव किसी बड़े दल से होगा, इसलिए तो वो इतना कुछ कह पा रहा है। उसने इज्जत के साथ कहा, दोस्त, हमारा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं है, हमें तो बस ये कमजोर लड़की से कुछ निजी काम है। आप चाहे तो इस नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। ध्रुव ने बूढ़े की बात सुनी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसों की बात सुनूंगा? ध्रुव ने हंसते हंसते कहा। बूढ़े को ये सुन गुस्सा आ गया। उसने ध्रुव से कहा, लड़के, इतना गुरूर अच्छा नहीं, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। चलो बच्चों, इस पर एक साथ हमला कर इसको बताते हैं कि हम कौन हैं। तभी उन सबको ध्रुव के पास आता देखकर लाल कपड़े वाली ने चिंता के साथ कहा, भाई जरा संभाल के, वो बूढ़ा 6 सितारों वाला विद्वान है। ध्रुव ने उन सबको अपने पास आता देखकर नजरअंदाज कर दिया और अपने अंगूठी से कुछ गोलियां निकाली। उन्हें उस लड़की को देते हुए कहा, ये लो, इन्हें खा लो, तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे। तभी ध्रुव के शरीर से वया निकलकर उसके कंधे पर बैठ गया। वो बहुत गुस्से में था। उसने अपने छोटे से शरीर से बहुत मात्रा में रोशनियां निकालने लगा। उसके सामने हर कोई उन रोशनियों की गर्माहट को महसूस कर सकता था। उन रोशनियों की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वे सभी जलने लगे। उनकी चीख से पूरा इलाका गूंज उठा। वो भयानक तरह से जलकर राख में तब्दील होते जा रहे थे। बूढ़ा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी की गर्मी से खुद को मरने से बचा पा रहा था। इस दर्दनाक बेरहम मंजर को देखकर वो लाल कपड़े वाली लड़की दंग रह गई। उसने जल्दी से वो गोली अपने मुंह में रख ली, क्योंकि उसको ध्रुव अब उन सबसे भी ज्यादा बेरहम लग रहा था। उसको तो अब ध्रुव से डर भी लगने लगा था। पल भर में ही वो सब राख में तब्दील हो गए। बूढ़ा जमीन पर पड़ा अपनी अंतिम सांस गिन रहा था। ध्रुव चलकर उस बूढ़े के पास आया। उसने उससे पूछा, तो अब बताओगे तुम इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे? ध्रुव के बातों में छिपे जानलेवा एहसास को महसूस कर वो बूढ़ा हकलाते हुए बोला, हम सब कुछ धन के लिए मुग्धा परिवार में चोरी करने गए थे, पर वहाँ हमारे जाने से पहले ही
किसी ने उन सबको मार दिया। हमें लगा शाही खजाने का नक्शा इस लड़की के पास होगा, इसलिए हम उसका पीछा कर रहे थे। देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। अब मुझे जाने दो। ध्रुव को नहीं लग रहा था कि वो बूढ़ा झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको अपनी जान भी तो बचानी थी। इसलिए ध्रुव ने उस लाल कपड़े वाली लड़की से पूछा, क्या करना है इसका तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। लड़की को ध्रुव से वैसे भी डर लग रहा था। उसने डरते डरते कहा, जो आपकी मर्जी, मैं सब में सहमत हूं। ध्रुव ने इतना सुनकर उस बूढ़े को छोड़ दिया। वैसे भी उसकी सारी नसें टूट गई थी। अब वो बूढ़ा अपना रैंक आगे नहीं बढ़ा सकता था। फिर ध्रुव चलकर उस लड़की के पास आया और बोला, मेरा नाम ध्रुव है, और तुम्हारा? ध्रुव की बात सुन वो लड़की बोली, मैं तन्वी, मुग्धा परिवार से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ध्रुव ने कहा, अब तुम कहाँ जाओगी? तन्वी ने कहा, पता नहीं, मुझ जैसे बदनसीब को तो ये भी नहीं पता कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। मुझे बचपन से ही मुग्धा परिवार ने पाला था। मैं उस परिवार में नौकरानी थी। मुझे उस परिवार का बदला लेना चाहिए जिन्होंने मेरे परिवार को बेरहमी से मार दिया। ध्रुव ने तन्वी की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया। उसको उस तन्वी में अपना बीता बचपन याद आ रहा था। ध्रुव के दल को भी अंधेर नगरी ने इसी तरह बर्बाद कर दिया था। तब ध्रुव की हालत भी कुछ इसी तरह थी। ध्रुव को यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए उसने तन्वी से पूछा, तन्वी, तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। साथ ही साथ तुम मुझे यहाँ के बारे में भी बता देना। तन्वी को ध्रुव की बेरहमी याद थी। उसने किस तरह से उन लोगों को जान से मार दिया था, पर उसको लग रहा था कि ध्रुव के पास वो सुरक्षित रहेगी। उसने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, पर आप मेरे परिवार को मारने वालों को खोजने में मेरी मदद करोगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। ध्रुव ने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, और हाँ, मुझे ध्रुव भाई बुला सकती हो। ध्रुव की बात सुन तन्वी ने कहा, ठीक है ध्रुव भाई। तो दोस्तों, आखिरकार किसने पूरे मुग्धा परिवार को मार दिया? ध्रुव को यहाँ एक नई बहन मिल गई। क्या होगा आगे? ध्रुव हासिल कर पाएगा अमरता रोशनियों को? आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड।